गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो 11वां चैप्टर है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर के भैया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भैया इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट की। देखो, ब्लूप्रिंट आप सबने देखा होगा कि इस चैप्टर से इस बार अपने टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से इस बार टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें 3 क्वेश्चन तो है आपके एक एक अंक वाले और एक क्वेश्चन है आपके बड़ा 4 अंक वाला। मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 7 अंक के आएंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं टोटल आपको इस चैप्टर से 20 ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको अगर आप तैयार करते हो तो मेरे ख्याल से आप पूरे 7 में से 7 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन बताने से पहले एक बात मैं और आपके साथ में शेयर कर लूँ कि कई बच्चे मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें डर लग रहा है, हमारा पेपर आ रहा है, पॉलिटिकल का आ रहा है, हिस्ट्री का आ रहा है। तो भैया डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैंने जियोग्राफी का जो पेपर हुआ था उस टाइम पे भी मैंने बार बार ये कहा था कि जो चैप्टर वाइज में मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको रट लेना, उनसे बाहर नहीं आएगा। और जिस दिन पेपर आप देख के आए उसी दिन मैंने वीडियो डाला था। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं बताए, बाकी पूरा 99% पेपर अपने क्वेश्चनों में से था। वही बात मैं आपको वापस कह रहा हूँ, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल, क्योंकि देखो मैं कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ तो बड़े सोच समझ के पिछले पेपरों का अध्ययन करके कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारा निष्कर्ष निकाल के आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिया। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा आपको इस बात को सीरियस रखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर से रिवाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? देखो, पहली बात तो ये कि गुरुजी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। एक कंपनी थी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, उस कंपनी के कोई मुकदमे के सिलसिले में गए थे और वापस लौट के आए थे भैया 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, अगर महीना पूछे तो ध्यान रखना जनवरी का महीना था, 1915 की साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, चंपारण में किया था। देखो, भारत की पूछ लेना तो ध्यान रखना, चंपारण में किया था 1916 में, 1916-17 मान लो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको पूछते हैं गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। अगर क्वेश्चन आ जाए गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो किया था चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को। और उस दिन पर्व कौन सा था? बैसाखी का पर्व था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के 2 प्रसिद्ध नेता थे भैया, एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे नेता का नाम था शौकत अली। ये 2 प्रसिद्ध नेता थे खिलाफत आंदोलन के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, दक्षिण अफ्रीका ने ही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया चंद्रन देवन सेन का। चंद्रन देवन सेन, काफ़ी पॉपुलर कथन है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है भैया, 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है? यह कथन था भैया अपने एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन, इनका ये कथन है कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई खूबसूरत होती। देखो, गांधी के अलग अलग है, किसी ने इसको
हार्ड मास वाला व्यक्ति कहा, किसी ने इसको फकीर कहा, किसी ने इसको अर्धनंगा फकीर कहा, अलग अलग कथन है, लेकिन अपने को वही ध्यान रखने हैं जो अपने सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ? देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, चोरा चोरी अपने यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है, ये चोरा चोरी कांड जो है भैया ये हुआ था अपने 5 फरवरी थी शायद, फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह आया था भैया अपने 1942 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? देखो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। अब यहाँ पर दूसरा पूछा है अपने, तो 31 में हुआ था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था भैया अपने महात्मा गांधी ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना भैया, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की मांग की। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने पाकिस्तान की स्थापना की मांग के समर्थन में 16 अगस्त, डेट ध्यान रखनी है, 16 अगस्त 1946 1946, इस दिन भैया अपने कौन सा दिवस मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत का भ्रमण करने की सलाह किसने दी थी? भैया गांधी जी को ब्रिटिश भारत का भ्रमण करने की जो सलाह दी थी वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। यह अधिवेशन जो है वो दिसंबर 1929 में हुआ था, दिसंबर 1929 में। और इसी अधिवेशन के बाद पहली बार 26 जनवरी 1930 को अपने भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, मतलब तिरंगा झंडा लहराया गया था। ठीक है, ओके। कई बार देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की? पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है वो इसी अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भैया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन की बात करते हैं भैया, तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था अपने 1946 में। देखो दो है आपके, एक तो अभी मैंने आपको बताया क्रिप्स मिशन और दूसरा है कैबिनेट। अगर क्रिप्स मिशन पूछ ले तो 1942 में, अगर कैबिनेट आ जाए तो 1946 में। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। अगला क्वेश्चन है भैया, दांडी यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी की दांडी यात्रा भैया, देखो यह यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी अपने आश्रम से, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। यहाँ से यह यात्रा प्रारंभ की थी अपने 78 शिष्यों के साथ में। और कहाँ के लिए प्रारंभ की थी? दांडी के लिए, जो गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पहुँचे थे गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को। दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर ब्रिटिश शासन के नमक कर कानून का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इसी यात्रा को अपने इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। डेट जरूर से ध्यान रखें, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। साबरमती आश्रम से यात्रा स्टार्ट हुई, 78 शिष्यों के साथ में यात्रा प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन आता है भैया, गांधी इरविन समझौता कब और किन के मध्य हुआ? देखो गांधी इरविन कौन था? अपने भारत का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे। तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था भैया 5 मार्च 1931 को। और एक बात और ध्यान रखना, यह समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भैया, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स क्या है? देखो अपने राष्ट्रीय आंदोलन की बात है भैया, उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको अनेक नेताओं ने पत्र लिखा, ठीक है, जिनका इन्होंने संकलन कर उसे प्रकाशित करवाया। तो जो पत्र थे उन्हीं पत्रों का संकलन जो है वो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू जी को जो अनेक नेताओं ने पत्र लिखे, उन पत्रों का संकलन जो है उसी को अपने क्या कहते हैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। इस कथन को स्पष्ट करते हुए असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दिया था, ये 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 4 अंक का। तो देखो, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। कैसे? मतलब इसने पूछा है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। फिर इसने पूछा है इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम। मेरा आपको नोट्स में भैया एकदम डिटेल से ये लिखाया हुआ है 6-7 पॉइंट, उनका आपको वर्णन करना है। पॉइंट कौन कौन से लिखोगे आप? जैसे असहयोग आंदोलन का पहला कारण तो लिख दो आप, रोलेट एक्ट की वापसी हेतु, ठीक है। दूसरा कर देना जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तीसरा कर देना खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के लिए। चौथा कर देना विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए। पांचवा कर देना श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना। छठवां कर देना सरकारी अदालतों का बहिष्कार, ठीक है। इस प्रकार से कई कारण इसके थे, वो पहले तो आपको कारण करने हैं, और कारण करने के बाद में भैया इसके कार्यक्रम जो है, उन कार्यक्रमों में यही लिख देना अपने विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, अंग्रेजों की नौकरियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सभी सरकारी सभा सम्मेलनों का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों को त्याग देना। इस प्रकार के जो 8-10 अपने कार्यक्रम है वो आपको लिखने हैं। मतलब 4 तो कारण रट लो और कम से कम 5 से 6 कार्यक्रम आपको रटने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का विस्तार से, ये वतन नहीं, ये वर्णन है, वर्णन कीजिए। मतलब आपको 12 मार्च से लेके भैया 6 अप्रैल तक इसका डिटेल से वर्णन करना है। अभी मोटा मोटा मैंने आपको बताया था, उस प्रकार से आपको इसका क्या करना है, वर्णन करना है कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई। भाई 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है, और 78 शिष्यों के साथ साबरमती से प्रारंभ की थी। क्यों प्रारंभ किए, किस प्रकार से दांडी पहुँचे, कब नमक कानून तोड़ा, इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, वो सारा डिटेल से आपको इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण, पहले तो कारण बताने हैं, फिर इसके प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। अब यह भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था, इसके कारण क्या थे, पहली बात। फिर इसकी जो गतिविधियां है, इसके जो कार्यक्रम है, उनका वर्णन करना है। 2012 और 2018 और 2017 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। कारणों में कर देना भैया, पहला कारण तो कर देना अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, फिर दूसरा कर देना क्रिप्स मिशन की असफलता, ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन, इस प्रकार से स्वराज्य की प्राप्ति, ठीक है। इस प्रकार से 4-5 तो कर देना कारण। फिर आपको करना है आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था आपने, जैसे अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, ठीक है। फिर इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया था, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस प्रकार से डिटेल से इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नहीं भैया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराने हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स है वो आराम से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, मेरा आराम से बढ़िया तरीके से आपको लिखाया हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, टिप्पणी लिखिए। देखो 2 पॉइंट है, एक तो है रोलेट एक्ट और दूसरा है भैया खिलाफत आंदोलन। रोलेट एक्ट की बात कर ले थोड़ा सा अपने, तो यह अपने मार्च 1919 में भारत
आया था। ठीक है, इसमें क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था उस व्यक्ति के खिलाफ ना कोई अपील होती, ना कोई वकील होता, ना ही कोई दलील होती। गांधी जी ने इसको काला कानून कहकर पुकारा था। इस आंदोलन के तहत अपने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार से आपको इसमें वर्णन करना है। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। इसमें आपको खिलाफत आंदोलन जो था अपने 1919-20 में ये प्रारंभ हुआ था। 2 प्रसिद्ध नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। फिर इनकी मांगे लिख देना कि पहले के ओटोमन साम्राज्य के समस्त इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। फिर अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य न बन सके। तो इस प्रकार से 5-7 लाइनों में आपको इसका वर्णन करना है। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 11वां चैप्टर है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने एक चैप्टर और शेष रहा है, जो अंतिम चैप्टर है अपने संविधान वाला, उसको भी मैं कल या परसों के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।